हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज मैं फिर बहुत दिनों के बाद एक न्यू ब्लॉग वीडियो लेकर आई हूँ आप सबके लिए। तो आप सब लोग प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट देना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हमारी जो भी वीडियो आप सभी तक पहुंच जाए आप सभी के पास। दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ 5 बातें घर की महिलाएं ध्यान रखें, ताकि उनके पति की उनके घर की तरक्की कैसे हो और गरीबी कैसे दूर हो। आर्थिक स्थिति तो 100 में 100% सुधरेगी। आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आप इस जो भी मैं बताऊँ आप करते रहना, आप खुद जान जाएंगे कैसा वीडियो है और कैसा मुझे लाभ हुआ है। एक 3 महीने का टाइम देना है आपको। जो भी आप मैं बताऊंगी आप फॉलो करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले घर की महिलाएं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ तो बहुत अच्छी हैं, कुछ बहुत ज़्यादा लेट उठती हैं, देर से। तो सबसे पहले सभी को सुबह जल्दी उठना है, और सुबह जल्दी उठ के घर के सारे काम करने हैं। और तो दोस्तों, सबको सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है, और जल्दी उठने के बाद आप सभी को घर की साफ़ सफाई करनी है। सुबह जल्दी से साफ़ सफाई भी करनी चाहिए। जैसे बहुत से लोग देर से उठते हैं, फिर बिना साफ़ सफाई किए घर का काम शुरू कर देते हैं। फर्स्ट गलती आप यही करते हैं कि आप देर से उठते हैं और फिर बिना साफ़ सफाई, बिना स्नान किए आप अपना काम शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको जल्दी उठना है। तो सुबह जल्दी उठने के बाद आपको साफ़ सफाई करनी है, झाड़ू पोछा, जिसके यहाँ जिसे कच्चा है वो भी अपना झाड़ू कर लीजिए, सब अच्छे से लगा लीजिए। फिर सुबह नहाने के बाद आपको पूजा पाठ करना है। थोड़ा सा बिना पूजा पाठ किए आप लोग घर का खाना शुरू कर देते हैं बिना नहाए धोए। तो प्लीज़ आप सभी लोग 1-2 नियम अपना कर देखिए, आपके घर कितना लाभ होता है, कितना क्या होता है, ये आप खुद ही जान सकेंगे। तो आपको सुबह जल्दी उठ के पूजा पाठ करना है। पूजा पाठ करने के बाद नहा के फ्रेश होके पूजा पाठ करना है। पूजा पाठ होने के बाद आपको किचन में जाना है। किचन में किस बात का ध्यान रखें, ताकि आपके पति की तरक्की दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नहा के किचन का काम शुरू करना है, पूजा करने के बाद। और किचन में एक बात का ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छी टिप से आप ये नियम फॉलो करके देखिएगा। पहली रोटी आप गाय को खिलाना। गाय को पहली रोटी खिलाने से हमारे सभी देवी देवता खा लेते हैं। गाय में सभी देवी देवता होते हैं। कुछ लोग हैं खाना बनाने के बाद तुरंत दे देते हैं बच्चों को, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो खाना बना के तुरंत नहीं देना चाहिए। पहले की बहुत पुराने ज़माने में जब चूल्हा जलते थे तो चूल्हा की आग को निकाल के बाहर भोग लगाते थे। जो हम बनाते थे वही हमारे बड़े बुजुर्ग भोग लगाते थे अग्निदेव को, सभी को मिल जाता था। आजकल चूल्हा तो जलते नहीं है, तो गैस पर ही खाना बनता है। वैसे भी गाय को रोटी पहले भी दी जाती थी। तो एक नियम तो फॉलो ही कर लीजिए, जैसे कि हम आग पे तो नहीं भोग लगा सकते, गैस जलती है, गैस में जलता ही नहीं है, सामने से कुछ लोग चढ़ा देते हैं। आप गाय को सारा भोजन जितना बनाएं गाय के लिए निकाल दें। उसके बाद फिर जो आखिरी रोटी बचती है वो आपको कुत्ते को डालनी है। अगर हो सके तो काला कुत्ता बहुत अच्छा है, ना मिले काला कुत्ता तो आप किसी भी कुत्ते को डाल दीजिए। ये रोटी का जो नियम है, ये दूसरा नियम है, आप इसको अपनाकर जरूर देखिएगा। पहला नियम ये है कि आप नहाने के बाद पूजा करेंगे तो आप श्रृंगार करके करेंगे, ऐसे पूजा नहीं करेंगे। टाइम हो तो आप जल्दी उठिए, और ना टाइम हो तब भी आप जल्दी से
बहुत ज़्यादा तो श्रृंगार करना ही नहीं है, हमें सिंदूर बिंदी लिपस्टिक लगाना है, जल्दी से लगा लीजिए और उसके बाद ही पूजा करें। और जिनके यहाँ जो लोग ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो वो लोग थोड़ा जल्दी उठें। मैं तो बहुत जल्दी उठती हूँ, बहुत ज़्यादा। सुबह 4 बजे के टाइम में उठ जाती, 4:30 बजे उठती हूँ। तब मैं सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, गेट खोलती हूँ, पूजा घर खोलती हूँ, भगवान को स्पर्श करती हूँ। उसके बाद सबसे पहले मेन गेट खोलती हूँ, फिर भगवान मंदिर वाला मतलब भगवान के कमरे का गेट खोलती हूँ, भगवान को स्पर्श करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फ्रेश होती हूँ। फ्रेश होने के बाद मतलब नहा के बाल बांध के पूजा करती हूँ। और पूजा करती हूँ तो अपने सर्वप्रथम पूजा करें तो आप सबसे पहले गणेश जी की पूजा से शुरुआत करें। आपकी सारी पूजा स्वीकार होगी। आप जो भी पूजा करेंगे आपकी भगवान स्वीकार करेंगे। बिना गणेश जी की पूजा नहीं होती है। दूसरा नियम है कि जो रोटी मतलब किचन का पहला खाना हम जब बनाते हैं तो हमें रोटी, गाय को पराठा रोटी गाय को खिलाना है। और लास्ट वाली रोटी होती है वो बनाएंगे ज़रूर और किसी को भी नहीं देंगे, अपने कुत्ते के लिए रखनी है। अगर आपके यहाँ कुत्ता आसपास ना हो तो कौवा भी खा सकता है। मतलब आखिरी रोटी आपको डालनी है, ठीक है। कुत्ता मिल जाए तो वह बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, अपने घर के बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनसे प्यार से बात करनी है और ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि हम औरतें घर की लक्ष्मी होती हैं। जितना हम अच्छे से रहेंगे उतना ही हमारा घर भी अच्छे से रहेगा। और जिस हो सके तो घर की लक्ष्मी को हमेशा तैयार रह के रहना चाहिए, जैसे कि अच्छे से तैयार रहना चाहिए। हाथ में चूड़ी होनी चाहिए लाल कलर की। जैसे आप गर्मियों में कम पहनते हैं तो कम पहन लीजिए, लेकिन रेड कलर की चूड़ी होनी चाहिए। मुझे क्या है प्रॉब्लम, मुझे ये दिक्कत हो जाती है गर्मियों में एलर्जी की, तो मैं गर्मियों में बहुत ही कम चूड़ी पहनती हूँ, लेकिन पहनती हूँ जहाँ तक रेड ही कलर की हो। तो रेड कलर की चूड़ी सौभाग्य के लिए बहुत अच्छी होती है। गले में मंगलसूत्र भी पहनना है आपको, चाहे आप पीतल का पहने चाहे सोने का, जैसा आपके पास हो। अगर मंगलसूत्र ना हो तो सिंपल एक माला डाल दीजिए अपने गले में, क्योंकि जो सौभाग्यवती मतलब जिसका पति होता है वो घर की लक्ष्मी होती हैं औरतें, उनको हमेशा तैयार रहकर रहना चाहिए। गला नंगा नहीं अच्छा होता है। और हमेशा माथे पर बिंदी लगाए रहनी चाहिए। हो सके तो रेड कलर की बिंदी लगाएं, और या तो फिर मैरून कलर के। और मांग को जब भी आप बाल बांधें तो अच्छे से खूब अच्छे से सिंदूर लगाएं। सूखा वाला सिंदूर अच्छा होता है सौभाग्य के लिए और पति की तरक्की के लिए, ये सब काम अच्छे होते हैं। बहुत सी औरतें क्या है कि पैरों में पायल नहीं पहनती हैं कि पैर काले हो जाते हैं। बहुत लोगों के पास तो होती नहीं है, मतलब दिक्कत है। और बहुत सी शौक में नहीं पहनती हैं, तो प्लीज़ आप ये शौक मत करिए। पतली जंजीर डालिए अपने पैरों में, पायल ज़रूर पहनिए, क्योंकि पायल से भी घर की लक्ष्मी का ही एक संकेत है। जब पायल औरत पहनती है और जो पैर कदम रखती है तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में प्रवेश करती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बगैर बिना पायल के नहीं रहना चाहिए। और हाथों में चूड़ी भी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा तो नहीं श्रृंगार करना चाहिए, लेकिन हाँ हमें घर में अच्छे से रहना चाहिए और अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। अगर ये सब आपके अंदर हैं तो आप 100 में 100% आपके पति की तरक्की होगी। आपके घर में एक अजीब सा माहौल होगा, खुशनुमा माहौल बन जाएगा। आप 4-5 नियम फॉलो करके देखिए। और एक चीज़ है आगे मैं इसी टॉपिक पर बहुत सारे वीडियो बनाऊंगी, जैसे घर के वास्तु टिप्स, तुलसी माता के पूजन कैसे करें, घर के मुख्य द्वार का क्या है पूजन, और घर के किचन का कैसा सेटअप बनाएं, तो ये सब मैं आप सभी को बताऊंगी। प्लीज़ आप सभी लोग हमारे वीडियो देखते रहिएगा और हमारे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और एक बात है दोस्तों, पहले श्रृंगार होने के बाद आपको संध्या के समय अपने मेन गेट पे दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, क्योंकि जब हम मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं तो माता लक्ष्मी, हमारे सभी देवी देवता शाम के समय कहते नहीं है कि भगवान जब प्रदोष काल होता है, और आपको एक चीज़ जान लेनी है प्रदोष काल किस समय होता है। उस टाइम आपको क्या करना है,
प्रदोष काल जब होता है, जब सूर्य अस्त होते हैं उसके 45 मिनट पहले होता है और 45 मिनट बाद तक रहता है। ये प्रदोष काल का समय है, इसमें आप जो भी कार्य करेंगे बहुत ही शुभ होता है। एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ प्रदोष काल के समय अपने बाल ना बांधें, कोई भी श्रृंगार उतारे ना। इससे क्या है, जब भगवान प्रदोष काल के समय भगवान संध्या के समय पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, वो हर घर में देखते हैं किसके यहाँ क्या हो रहा है। अगर सब कुछ अच्छा होगा, मतलब शाम के समय दीपक जल रहा होगा, भगवान खुश होते हैं, घर में आते हैं, हाँ इसके घर में दीपक जल रहा है, तो आप मेन गेट पे दीपक जरूर जलाइए। हो सके तो घी का जला, नहीं तो सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। और आपको राइट हैंड या लेफ्ट हैंड किसी हैंड में जला सकते हैं, मतलब राइट साइड में। तो हम जिसे जो घर का मुख्य मेन गेट का दीपक होता है वो सरसों के तेल का दीपक होता है, वो पितरों का होता है। वो आपको दक्षिण दिशा की साइड, अगर गेट ना हो तब भी, मतलब दक्षिण दिशा में गेट ना हो तब भी आप जला सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक होता है वो हमारे पितरों का होता है, और जो घी का दीपक होता है वो लक्ष्मी आगमन के लिए होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हमारे पितर जो पूर्वज नाराज हैं, किसी बात से परेशान हैं, तो वो हमारे घर में आर्थिक रुकावटें लाएंगे। तो आप मेन गेट पे दीपक जलाकर देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं तो यहाँ पर आई थी लॉकडाउन में, यहाँ पर मेरा घर इतना बेकार था, उस टाइम मेरे पास फ़ोन तो था लेकिन बनाती नहीं थी वीडियो वगैरह, ना ही मैंने कोई इमेज ली थी, ना गंदा ही पड़ा था। और धीरे धीरे हमारे पास सब कुछ हो गया है भगवान की दुआ से। जैसा हमारा इनकम है वैसा ही तरक्की हो रहा है। लेकिन मैं सुबह मैं 4:30 बजे उठ जाती हूँ और झाड़ू पोछा करती हूँ, नहाती हूँ, नहाने के बाद ही मैं पूजा करती हूँ, पूजा करने के बाद ही किचन में जाती हूँ। तो 4 नियम हैं जो हमें करने हैं, जिससे हमारी घर की गरीबी दूर होगी। आप ये नियम फॉलो करके देखिएगा और इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसे कि बहुत सी औरतें होती हैं बिना नहाए अपना घर का सारा काम कर लेती हैं, खाना भी बना लेती हैं और खा भी लेती हैं, बाद में नहाती हैं। ये आपके घर की बहुत ज़्यादा स्थिति खराब करेगा। ये कभी भी कितना भी पैसा हो आपके यहाँ नहीं आने देगा, तो मतलब रुकने देगा। तो प्लीज़ आप ये आदतें अपनी चेंज करिए और आप जो मैंने बताई हैं आप करके देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से 3 महीने तक करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस करिए। मुझे जो मैं फॉलो करती हूँ वही मैं आप सभी को बताती हूँ। और आज से मैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियो, डेली क्लिप, मतलब जो भी घर के वास्तु टिप्स, घर की लक्ष्मी आगमन, तिजोरी का कैसे क्या करना है, सब कुछ बताऊंगी। जो मुझे पता है आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। कैसे आपकी गरीबी दूर होती है, ये मुझे विश्वास से बहुत ज़्यादा जल्दी आप सही हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप जो भी मैंने ट्रिप बताई हैं आप इनको फॉलो करते रहिएगा। आपके घर की गरीबी धीरे धीरे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ऐसे ही नए वीडियो लाती रहूँगी आप सबके लिए। अगर आप सबको हमारी ज़रा से भी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को दोस्तों राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें। सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।